अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों से मुताल्लिक। बस्तियाँ तबाह, घर बह गए, फसलें बर्बाद हो गई, लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी सैलाब की नज़र हो गई है। भारत की आबी जारहत ने पाकिस्तान को बड़ी आफत से दो चार कर दिया। 43 अफराद जाँ बहक हो गए, 3300 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, 12,92,000 अफराद बेघर हो चुके। मजमूई तौर पर 33,63,000 लोग मुतासर हुए। हज़ारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। पीने का पानी और जानवरों का चारा नायाब हो गया है। भारत की आबी जारहियत। पाकिस्तान में लाखों अफराद सैलाब में अपना माल असबाब लुटा बैठे। पीडीएमए के मुताबिक हालिया सैलाब से 33,63,000 लोग मुतासिर हो चुके हैं। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। 7,99,000 जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। उधर पाकपतन में लोग अपने माल मवेशी लेकर खुले आसमान तले बैठे हैं। उकाड़ा में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। इंतजामिया और फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जफाकश तरीके से और बड़ी मेहनत के साथ लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाब हैं अभी तक। बहुत हमारे को अमन सुकून से जो हर चीज़ हमारे को मिल रही है। टाइम टेबल 3 टाइम का खाना मिल रहा है, सवेरे शाम दोपहर। गवर्नमेंट की तरफ का चीज नहीं मिले जी। खावन पीवन अल्लाह का शुक्र है वो साढ़े घर ही है, साढ़े माल जो का कोई चीज नहीं है। इंतजामिया जो है वो यहाँ पे गश्त तो करती है, लेकिन कोई ताहाल अभी तक हमें कोई सहूलियात मैसर नहीं हो रही। नारोवाल में वाहिद पुलिया सैलाबी पानी में बह गई, लोग इलाके में फंस गए। अहमदपुर सियाल में बंद में शिगाफ पड़ गया, पानी शहर की जानिब बढ़ने लगा। बहावलपुर, लैया, कमालिया, खानपुर, शकरगढ़ और दीगर शहरों में भी मुतासिरीन सैलाब ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। गुजरात में 20 घंटों से ज़्यादा की तूफ़ानी बारिश ने शहर को डबो दिया है। 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। बेशतर इलाके 4-4 फीट पानी में डूब गए हैं। घरों, दुकानों और दफातर में भी पानी दाखिल हो गया है। बारिश की वजह से गुजरात के कारोबारी मराकज़, दफातर और तालीमी इदारे बंद हैं। सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गए। गुजरात में मुसलसल 21 घंटे से जारी तूफानी बारिश ने शहर को डुबो दिया। अब तक 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। शहर के बेशतर इलाके 4-4 फीट पानी में डूब गए। घरों, दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट जेल के अतराफ भी पानी जमा है। शहरी अपनी मदद आप के तहत घरों से निकासी आप में मसरूफ है। बारिश के बाद गुजरात के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हो गए। सरकारी और गैर सरकारी दफातर और तालीमी इदारे सुनसान हैं। तलबा, ताजिर और मुलाजिमीन घरों में महसूर होकर रह गए। दूसरी जानिब मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में एबटाबाद में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मालम जब्बा में 13, मरी में 12, रावलाकोट में 9, लाहौर में 6, जबकि अस्करतू और रावलपिंडी में 4-4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारत बाज न आया, पाकिस्तान की जाने मजीद पानी छोड़ दिया है। चनाब पुल पर शदीद सैलाब की बिना पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। हेड खानकी के तरफ मुताद्दिद देहात खाली करवा लिए गए हैं। शिगाफ डालने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मंगला डैम 83%, जबकि तरबेला डैम 100% भर चुका है। दरिया सिंध का पानी 7 जामशोरो रोड तक पहुँच गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग से चेयरमैन NDMA को फ़ोन करके सैलाबी सूरत हाल से आगाही हासिल की और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा, इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल की जाए। पाकिस्तान के दरिया बिखरे हुए, भारत की जानिब से नए रैले भी चल पड़े। सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। जम्मू के इलाके अखनौर से दूसरा बड़ा रैला पाकिस्तान के दरिया चनाब में दाखिल हो गया। हेड मराला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब के पेश नज़र पुल हेड खानकी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियां कर ली गई हैं। इंतजामिया ने 450 देहात खाली करवाने के लिए मसाजिद से ऐलानात भी करवा दिए। उधर मंगला डैम 83%, जबकि तरबेला डैम 100% भर चुका। दरियाए सतलुज हेड इस्लाम से इस वक्त 85,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। दरियाए सिंध में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। कश्मीर में के बंद को इंतहाई हसास करार दिया गया है। बंद को मजबूत बनाने के लिए स्टोन डंपिंग जारी है। दरियाए सिंध का पानी सहवन जामशोरो रोड तक पहुँच गया। सहवन मानझंड में कच्ची आबादी खाली कराने के लिए ऐलानात भी किए जा रहे हैं। NDMA का कहना है कि मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान में अब तक 881 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 24 लाख है। 8,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। अलीपुर के हेड पंजन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। पानी की सतह 2 लाख क्यूसिक तक पहुँच गई है। तफसीलात जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मियाँ खुर्शीद से। खुर्शीद, बताइएगा।
बिल्कुल इस वक्त मैं पांजनान के मकाम पर मौजूद हूं, जहां पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और इस वक्त जो पानी की यहाँ पर पोजीशन है वो 2,04,000 से ज्यादा क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। और कल शाम तक यहाँ पर जो है ना 5 लाख का जो रेला है वो मुतवक्के है। अगर मैं यहाँ पर नुकसानात की बात करता हूँ तो इस 2 लाख क्यूसेक के पानी से जो अलीपुर के मजाफाती इलाके हैं, नशेबी इलाका जात है, जिनमें बहुत से मवाद जात शामिल है, वो डूब चुके हैं। बहुत सी बस्तियां भी जो है ना वो जेरे आब आ चुकी हैं और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। और लोगों को उनके घरों से और मकानों से जो कि जेरे आब आ चुके हैं वहाँ के लिए। और दरियाए सतलुज पर मेल्सी में हेड साइफन के मकाम पर पानी की सतह तेज़ी से बुलंद होने लगी है। हेड साइफन से 90,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर आब आ गई है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ सुहेल हुसैन नकवी से। सुहेल बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेल्सी हेड साइफन के मकाम पर। इस वक्त दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मेल्सी हेड साइफन के मकाम से 90,000 क्यूसेक के करीब सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है, जिसके बायस मेल्सी के मुतादिद इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। खड़ी फसलें जो हैं वो लोगों की तबाह हो चुकी हैं और मकानात जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ਉਹਦੇ 'ਚ असां बन बनते पे अगे फसलां तो बुड़ गई, वो बन सारे त्रुट गए, बन काफ़ी टुटते पे। असा हूँ घर नूं बचाई खलोते हैं, घर सारे दे बाहरों बन्ने। अज सारा दिन ट्रैक्टर भी चलता रही है, बंदे भी गट्टू शट्टू बाहर ते नाल लेंदे रहे हैं असां, ते वो बचाई खलोते हैं। कोई मेहरबानी की जाए, वो जेड़ा कोई गौरमेंट सानू तहफ़ुज़ देंदी है, कोई मशीनरी का या कोई वो मिला जाए सानू, सारे घर बच सकते हैं। चलो फसलां तो पहले सारियां बुड़ गई, तो वो बन असा बचाई खलोते हैं। हुण भी बंदे मौजूद हैं, हुण भी काम हो रहा है। जेड़े च वो खतरा है वो टुटण का, बस्ती के बुढ़ण का खतरा है, असां बस्ती बचाई खलोते हैं। हाजी मोहम्मद सदीक जो या मेल्सी साइफन। जी जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, इनका कहना है कि अपनी मदद आपके तहत जो है वो बंद को मजबूत करने के लिए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गंदम और आटे की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा में अवाम परेशानी के शिकार हैं। कीमतों में मुसलसल इजाफे से आम आदमी की कमर टूट गई है। हैदराबाद और सक्खर में आटे के निर्ख में रिकॉर्ड इजाफा। कोयटा में 50 किलो का थैला 4500 रुपए तक जा पहुंचा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 22 से 2500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। हैदराबाद में चंद दिन के दौरान आटे की कीमत में 40 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। आटा 80 रुपए किलो से बढ़कर 120 रुपए किलो तक जा पहुंचा। गंदम की फी मन कीमत भी 2200 रुपए से 3800 रुपए तक जा पहुंची। 2200 रुपए वाली गंदम 3800 पे जा पहुंची है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मार्केट में रोज ब रोज गंदम लेने जाओ तो मिलती नहीं है, मिलती है तो महंगी मिलती है। सक्खर में होलसेल में आटे की कीमत 112 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। 10 किलो आटे का थैला 1120 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गली मोहल्लों और देही इलाकों में आटे का निर्ख 120 रुपए फी किलो है। कोयटा में आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। 3500 रुपए में बिकने वाला 50 किलो का थैला 4500 रुपए में दस्तयाब है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे और गंदम की कीमतों में इजाफे ने आवाम की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर शहरी अब रोजमर्रा की जरूरियात के लिए महंगाई का सामना कर रहे हैं। सैलाब से किसान बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। बीज, खाद और डीजल खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू के दौरान खालिद खोकर का कहना है कि फूड सिक्योरिटी इस वक्त दुनिया की पहली तरजीह है। उन्होंने मजीद के कहा, आपको सुनवाते हैं। तो काश्तकार जो सैलाब में बह गए उनकी तो हर चीज़ चली गई, उनके पास तो कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं है। वो तो बेचारों मददगार इस वक्त सड़कों के ऊपर बैठे हैं। जो ही सैलाब वापस जाए तो हुकूमत उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट भी करे, और ख़ुसूसन अगली फसल काश्त करने के लिए, क्योंकि अगली फसल का काश्त करना मुल्क के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली उसकी पूरी भरपूर माली मुआवनत किए जाए। 25 करोड़ आवाम को भी चाहिए उसकी मदद करें, जो मुखैर हज़रात हैं उनको भी चाहिए उसकी मदद करें। अकेली हुकूमत पे हम छोड़ दें तो ये मुमकिन नहीं है हुकूमत के लिए भी। जब तक हम सब मिल के यकजान हो के पूरे सारे पाकिस्तानी बायसीत मुसलमान बायसीत इंसान अगर उनकी खिदमत में खड़े रहें, उस वक्त तक मुमकिन नहीं कि उनकी बहाली हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।